हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा के उनका प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आसमान में बादल हैं तो वर्षा होगी और वर्षा नहीं होगी। सिद्ध कीजिए कि यह कथन व्याघात नहीं है। व्याघात का मतलब होता है सारे जो कंडीशन आए यहाँ पे क्या आनी चाहिए, हमारे पास फॉल्स आनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही व्याघात कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमें करना है कि व्याघात है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले पी माना है। पी क्या है, आसमान में बादल हैं। क्यों क्या है, वर्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आसमान में बादल है और आसमान में बादल है, तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिक वे में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे पी। ठीक है, आसमान में बादल हैं तो बारिश होगी, तो ये क्या का सिंबल है, ये है हमारे पास इम्प्लीकेशन का। इम्प्लीकेशन के सिंबल में जब यहाँ पर फॉल्स आता है, ट्रू और फॉल्स, तो ही फॉल्स, अदरवाइज हर कंडीशन में ट्रू आता है। अगर फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू ही आएगा इम्प्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इम्प्लीकेशन का सिंबल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बताया गया है आसमान में बादल हैं तो वर्षा होगी, वर्षा नहीं होगी। यहाँ पे संभावना बता रहा है पी के, आसमान में बादल हैं तो वर्षा तो होगी, है ना, बादल रहते तो वर्षा होती है, तो यहाँ पे हम इम्प्लीकेशन लगाएंगे। ठीक है, अगर बादल नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, बादल हैं तो वर्षा होगी, तो ये इम्प्लीकेशन लग गया। जब यहाँ फॉल्स, इसमें कुछ कंडीशन जो होती है वो इस तरीके से होती है, ट्रू, और यहाँ पर फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ट्रू आता है। और इसके बाद क्या करना है, हमारे पास पी आ गया। ठीक है, पी के बाद क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो जो हमारा ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो चीज़ें दी गई थी। क्या क्या दिया गया था हमें, पी और क्यू दिए गए थे, दो चीज़। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्यू क्या है, हमारे पास वर्षा होगी। ठीक है, डिजंक्शन, डिजंक्शन का मतलब क्या होता है, हमको पता है, हमारे पास कंजंक्शन और डिजंक्शन दो चीज़ें आती है। डिजंक्शन में अगर हमारे पास ट्रू ट्रू रिजल्ट है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका सिंबल है, ये हमारे पास डिजंक्शन का सिंबल। डिजंक्शन में क्या होता है, जब हमारे पास ट्रू ट्रू आते हैं तो ही ट्रू रिजल्ट आता है, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या आता है, फॉल्स आता है। निगेशन ऑफ पी, पी क्या है हमारे पास, वर्षा नहीं होगी। वर्षा, आसमान में बादल हैं तो क्यों वर्षा होगी, और बादल हैं तो वर्षा होगी ना। ठीक है, वर्षा होगी। अब वर्षा नहीं होना है तो हमारे पास क्या करेंगे, बादल नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी लगाएंगे। निगेशन ऑफ पी आप अगर लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये निगेशन का सिंबल होता है। निगेशन यानी नकारात्मक, नहीं होगी वर्षा। क्यू, ओ सॉरी, क्यू, यहाँ पे पी नहीं आएगा, निगेशन ऑफ क्यू ही आएगा। क्यू इसलिए आएगा क्योंकि क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्षा होगी, वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सत्यता ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पी और क्यू आएगा। जब हमें पता है दो चीज़ें हम लेते हैं तो क्या होता है हमारे ट्रुथ टेबल में, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, निगेशन ऑफ क्यू निकाल लेते हैं। निगेशन ऑफ क्यू यानी कि एकदम क्यू का उल्टा आपको कर देना है बस। तो यहाँ ट्रू है तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। यहाँ फॉल्स है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास क्यू दिया गया है, क्यू, और यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे पास, डिजंक्शन। ये डिजंक्शन मैंने आपको बताया था, डिजंक्शन में क्या होता है हमारे पास ये, और डिजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये निगेशन ऑफ क्यू हो गया हमारा। अब निगेशन ऑफ क्यू में हमें क्या करना है, निगेशन ऑफ क्यू में तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रू ट्रू कंडीशन होती तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या आएगा, फॉल्स। तो इसमें भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स और इसमें भी फॉल्स, हर कंडीशन में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं पी, इम्प्लीकेशन। पी इम्प्लीकेशन में क्या बताया था मैंने, जब यहाँ एफ आएगा तो ही एफ आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो क्यू, डिजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों हो गया हमारे पास पी, पी और ये, तो ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स आया तो फॉल्स, ट्रू और फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ये फॉल्स और फॉल्स। जब फॉल्स फॉल्स कंडीशन आती है तो क्या आता है, यहाँ पे ट्रू आता है इम्प्लीकेशन के सिंबल में। तो यहाँ भी फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स आता है, लेकिन हमें पता है व्याघात, इसने बताया व्याघात सिद्ध कीजिए कथन व्याघात नहीं है, तो ऑलरेडी सिद्ध हो गया। व्याघात में यहाँ सारे जो कंडीशन आएंगे वो फॉल्स से आएंगे, लेकिन ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, इसलिए क्या होगा, व्याघात नहीं है। इसलिए आप लिखेंगे चूंकि यह व्याघात नहीं है। आई होप अंडरस्टैंड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने हैं।